आज हम टैली में हमारे जितने भी ग्रुप्स बचे हुए थे उन सब की एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कौन सा अकाउंट है या फिर कोई हमारा इन्वेस्टमेंट है, हमारे डेब्टर्स कौन से हैं, क्रेडिटर्स कौन से हैं, रिजर्व्स और प्लेसेस हमारे होते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सबके बारे में आज हम एक्सप्लेनेशन से अच्छे से हम सब जो डाउट्स हमारे हैं सब क्लियर करेंगे। साथ में स्टॉक वगैरह क्या होता है, इन हैंड में स्टॉक क्या होता है, गोडाउन वगैरह में क्या होता है, सारा हम आज सीखने जा रहे हैं। तो पहले जो हम बात कर रहे हैं वो है आपका यहाँ पे अकाउंट्स की। जो अकाउंट यहाँ पे हमारा बचा वो तो हमारा है सस्पेंस अकाउंट। अब अगर आप बात कर रहे हैं आप सस्पेंस अकाउंट की, अब सस्पेंस अकाउंट होता क्या है, देखिए नाम से ही हमें पता चलता है भाई सस्पेंस अकाउंट होता क्या है। मान लीजिए कि देखिए अभी जो हमारा सेशन चल रहा है ये हमारा चल रहा है 2024-25, लास्ट सेशन हमारा था 2023-2024, ठीक है। अब इस सेशन के मिड में कुछ ऐसी ट्रांजिशंस होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि ये कहाँ पे कैसे क्या यूज किया गया, ना सब लेजर में एंट्री मिलता है हमें, वाउचर वगैरह कहीं में कुछ एंट्री मिलता ही नहीं उसका हमें। जो भी अमाउंट हमारा वहां पे सस्पेंस में रहता है कि भाई ये अमाउंट कहां पे यूज किया गया है, उस अमाउंट को हम सस्पेंस अकाउंट में हम यहाँ पे कर देंगे। ये अमाउंट हमारा रहेगा सस्पेंस अकाउंट में। जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है वो है परचेज अकाउंट। हम बात कर रहे हैं परचेज अकाउंट की। परचेज अकाउंट नाम से क्लियर हो जाता है भाई कि हाँ भाई परचेज अकाउंट मींस ऐसा अकाउंट जहां पे हम परचेजिंग से रिलेटेड कोई बात करेंगे, ठीक है। अब परचेज अकाउंट आपकी फर्म, जैसे हमने एग्जांपल लास्ट लिया था कोई एबीसी प्राइवेट आपका एंटरप्राइज आपका है, ठीक है। अब उसमें आपने परचेजिंग की है रॉ मटेरियल की। मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट मान लीजिए पार्ले बिस्किट है, ठीक है। अब अगर आप बिस्किट की बात कर लेते हैं, पार्ले की बिस्किट की, ठीक है। यहाँ पे आपको आटा, शुगर आप लेते हैं, जो पैकिंग वगैरह के लिए रैपर, जो आपका जो पॉलिथीन यूज करते हैं पैकिंग के लिए आप, अब ये जितना भी रॉ मटेरियल अब यूज कर रहे हैं सारा का सारा यहाँ पे, ठीक है, इसकी जहां से परचेजिंग करेंगे वो सारी परचेजिंग आपकी जाएगी परचेज अकाउंट में, से हम अपना ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपका सेल्स अकाउंट की। एज इट इज आपका सेल्स अकाउंट का है। एक बात आपको क्लियर देता हूं, देखिए मैं, चाहे आपका वो परचेज अकाउंट हो चाहे आपका वो सेल्स अकाउंट हो, जो परचेज और सेल्स आपकी रहती है वो आपकी जो फर्म, जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो आपकी परचेज या सेल होती है। अगर आपकी फर्म आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके प्रोडक्शन के लिए, आपके प्रोडक्शन के लिए जितना भी आप एक्सपेंस कर रहे हैं, आप परचेजिंग के लिए कर रहे हैं तो आपका परचेज अकाउंट हो गया। अब आपने प्रोडक्ट अपना कर दिया रेडी, आपका प्रोडक्ट हो गया है रेडी, रेडी टू सेल, रेडी टू सेल, रेडी फॉर सेल आप कह सकते हैं कुछ भी। अब यहां पे आपका प्रोडक्ट जब सेल हो रहा है तो जो सेल आपकी जाएगी वो जाएगी आपकी सेल्स अकाउंट में, आपकी ये रहती है यहां पे। नेक्स्ट आपका जो यहां पे है ये है रिजर्व। अगर हम बात करें रिजर्व की, देखिए जितनी भी फर्म होती है सब फर्म को पता है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशन बनी रहती है, तो इसके लिए वो कुछ अमाउंट, एक स्मॉल अमाउंट वहां पे एक रिजर्व करके रखा जाता है कि वो कहीं भी अगर लॉस जैसी कंडीशन आने को भी होती 1% होती है तो जहां पे जितना भी हमारा यहाँ पे रिजर्व अमाउंट है, जितना रिजर्व हमने किया है वो सारा हम यूज कर सके। इसके साथ साथ में आपको पढ़ने को मिलेगा सरप्लस के बारे में। देखिए सरप्लस को समझने के लिए हम बात करेंगे वेरी सिंपल एसेट्स की और लायबिलिटीज की। देखिए मान लीजिए आपके पास फर्म में आपके पास एसेट्स आपकी है 1 लाख की, और आपके लायबिलिटीज आपको जो पे करना है वो आपका है 80,000 का आपका, ठीक है। अभी 1 लाख हमारा एसेट्स का है, 80,000 हमारा है लाइबिलिटीज का। अब यहां से माइनस आपने किया तो कितना होगा आपका 20,000। जो 20,000 आपका अमाउंट बचता है वो क्या आपका यहाँ पे सरप्लस में आपका ये काउंट करेगा यहाँ पे।
अब अगर आप बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सन्ड्री डेब्टर्स और क्रेडिटर्स आपकी बात करें, यहाँ पे हम बात करते हैं पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स की। सन्ड्री क्रेडिटर्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए सन्ड्री, पहले इसकी बात करते हैं। मान लीजिए जो अगर कोई भी फर्म हम रन करते हैं, किसी भी बिजनेस की अगर हम बात करें, तो छोटे मोटे हमारे वहां पे जहाँ पे छोटा मोटा अमाउंट हमें देना है फिर छोटा अमाउंट हमें लेना है, वो हमारा बिजनेस में रहता ही रहता है। अगर हम बात करें यहाँ पे क्रेडिटर्स की, तो जितने भी हमसे जो बिजनेस में जितना जिनको हमें पैसा देना है, जो हमारे, अगर हम बात करें सिंपल हिंदी, जो हमारे लेन देन की अगर हम बात करें, तो आपके यहाँ पे जो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनको छोटा मोटा अकाउंट हमें लेना है, जिनसे लेना है, यहाँ पे जो लेनदार है हमारे वो क्रेडिटर्स में रहते हैं। और जो हमारे सन्ड्री डेब्टर्स होते हैं हमारे, जिनकी हम बात करें सिंपल जो देनदार हैं, छोटा मोटा अमाउंट जो देनदार हैं, वो हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपके आ जाते हैं। इन शॉर्ट में अगर हम बात करें, जो छोटा मोटा अमाउंट हमें लेनदार है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स रहेगा, या फिर छोटा मोटा अमाउंट जो हमारा देनदार है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स में आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस की। देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सिंपल ही भाषा में बात करते हैं। जब भी हम कोई भी छोटा मोटा अगर सामान खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं, या फिर हम सेल करते हैं, तो बिल में हमारा टैक्स एड ऑन होके आता है, जो टैक्स हमें पहले से पे करना पड़ता है। सिंपल सी फॉर्म में अगर आप बात करें, जो जीएसटी है, आपने शायद पढ़ा सुना सबने होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आपका जो होता है। अब यहाँ पर कोई भी आप गुड्स बोल तो कोई भी सामान आपका होता है, अब कहीं सेल परचेज आप करेंगे ना, तो आपका आप चाहे सेल करते हैं चाहे परचेज करते हैं, वहां पे आपका टैक्स अमाउंट पेएबल आपका रहता है। जो अमाउंट टैक्स आपका बनता है यहाँ पे, वो टैक्स आपका रिजर्व आपका यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपका रहता है। नेक्स्ट आपका है इन्वेस्टमेंट। देखिए इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, तो इन्वेस्टमेंट को आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में से कुछ पैसा अपने बिजनेस के प्रॉफिट के लिए अगर कहीं कर रहे हैं इन्वेस्ट, तो आपका इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। एक और बात ध्यान रखेंगे, जो अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फर्म से, जो फर्म में आपका पैसा यहाँ पे आ रहा था, वहां से पैसा अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप सीधा, तो आपकी वो डायरेक्ट इनकम रहती है। अगर आप जो फर्म का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां से जो पैसा आपका आएगा तो डायरेक्ट इनकम है। बट अगर आप वो पर्सनली जो आप पैसा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम रहेगी आपकी। ठीक है, जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अभी, वो आपका है यहाँ पे लोन्स एंड एडवांसेस। अब लोन्स की अगर हम बात करें, पहली बात तो मान लीजिए आपने कहीं से अपना जो कुछ अपना माल आपने खरीदा वहां से, मान लीजिए आपने 1 लाख का आपने अमाउंट आपने वहां से ऑर्डर किया, और उसमें से आपने वहां पे 50,000 आपने वहां पे कर दिया, और आपने बोला भाई जो रेस्ट अमाउंट है वो आपको मैं 15 डेज में या फिर एक वीक में 7 डेज में आपको मैं यहाँ रिटर्न कर दूंगा। जो हमारा अमाउंट अभी हमें पे करना है, ये हमारा एज अ लोन हमारा अकाउंट होता है। और अगर हम बात करें एडवांसेस के, लोन्स एंड एडवांसेस, अगर हम बात करें एडवांसेस की, तो जो एडवांस, अब मान लीजिए मैंने ऑर्डर किया सामान 1 लाख का, अब स्टार्टिंग में उसको मैंने अमाउंट दिया कि भाई 20,000 आपको मैं यहाँ पे एडवांस दे रहा हूँ, मेरा जो मेरी डिमांड है, जो मैं परचेज करना चाहता हूँ, वो जैसे आप मुझे डिलीवर करेंगे, वो जो डिलीवरी के बाद जो अमाउंट जो बचता है, उस टाइम आपको बाकी का 80,000 जो अमाउंट है आपको पेबल रहेगा। यहाँ पे जो मैंने 20,000 पहले दिया है मैंने, ये मेरा एडवांस में काउंट रहेगा आपका। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है और इनकम है। देखिए हर ऑफिस में कुछ छोटे मोटे खर्चे होते हैं और कुछ छोटी मोटी इनकम होती है। ठीक है, अगर कोई छोटी मोटी इनकम आपकी आती है तो वो मिसलेनियस आपकी इनकम ऐड होगी। छोटे मोटे कोई इनकम आती है और छोटे मोटे कोई खर्चे होते हैं आपके, तो वो मिसलेनियस आपके एक्सपेंसेस में रहता है। कोई बड़ा अमाउंट नहीं है इसमें, आपका छोटा मोटा अमाउंट होता है, वही आपका इसमें ऐड रहता है मिसलेनियस
इनकम और एक्सपेंसेस में। जो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं वो है स्टॉक की। अब पहले आपको बता दूं स्टॉक होता है क्या है। देखिए, मान लीजिए कि आपका शोरूम है एलईडी का, आप एलईडी का शॉप है आपका। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक शॉप की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है। ये शॉप है आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है आपका। यहाँ पे आपके पास टीवी है, आपके पास फ्रिज है, एसी है, टीवी, फ्रिज, एसी आपका हो गया यहाँ पे, और वाटर डिस्पेंसर आपका हो गया। यहाँ पे काफी सारे आइटम्स आपने यहाँ पे रखे हैं। अब ये तो है नहीं कि सारे सारे आइटम भर के रखेंगे आप। अब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एलजी का टीवी है, एलजी टीवी है 32 इंचेस। यहाँ पे आपके पास आपने शॉप में रखा है, शॉप में आपने रखे हैं 10 पीसेस, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए ऑर्डर आ गया आपके पास 20 पीसेस का। उस टाइम पे आप, ये तो है नहीं कि भाई आप आगे से ऑर्डर करें कुछ करेंगे, तो इस टाइम पे हम क्या कर, जो हमारा गोडाउन होता है आपका, उस गोडाउन में जितना हमारा रेस्ट, हमारा कुछ पीसेस जो अपने शॉप में रखे हैं, बाकी मान लीजिए हमारे पास टोटल थे 100 में से 10 पीसेस हमने रख दिए अपने शॉप पे, बाकी 90 पीसेस रख दिए हमने यहाँ पे गोडाउन में। जो हमने ये जो अपना माल गोडाउन में रखा हुआ है, ये हमारा स्टॉक है, ये हमारा क्या है, स्टॉक है। आप क्या करेंगे, जब आपका 20 पीसेस का आपका आता है ऑर्डर, तो सीधा आप यहां से अपने गोडाउन से सीधा जो स्टॉक रखा है उसमें से 20 पीसेस आपके आप वहां से डिलीवरी सीधी करा देंगे। ये आपका स्टॉक होता है। अब बात आती है स्टॉक इन हैंड, ठीक है। स्टॉक इन हैंड क्या होता है आपका, अब अगर कोई भी माल आपका रेडी है, रेडी टू सेल, आपको सेल करना है, इसके साथ साथ में आपने कुछ स्टॉक ऐड कर दिया, आपके पास ऑर्डर आया 100 पीसेस का, सेम एग्जांपल लेते हैं हम, आपके पास 100 पीसेस का आपके पास ऑर्डर आया। उस टाइम पे आपने क्या क्या, आपको बताया कि ये भाई जल्दी हमारे पास दूसरा ऑर्डर आने वाला है, तो उस टाइम पे हम 50 पीसेस हमने एक्स्ट्रा इसकी रख लिया यहाँ पे एज अ स्टॉक, कि भाई जैसे ऑर्डर आएगा हम उसकी जल्दी जल्दी हम उसकी डिलीवरी दे पाए, ज्यादा टाइम ना लग पाए। छोटा छोटा अगर मान लीजिए 20 30 10 20 का दोबारा ऑर्डर आता है, तो स्टॉक इन हैंड मतलब हमारे पास अभी जो प्रोडक्ट हमारे पास रेडी है, स्टॉक में रखा है, इन हैंड हमारे पास है। जैसे ही हमारे पास दोबारा ऑर्डर आता है, हम वहां पे उस टाइम उसको साथ साथ में उसकी जल्दी जल्दी डिलीवरी कर सके, जैसे हमारे पास अर्जेंट में ऑर्डर आता है। तो आज हमने सीखा है, जितने भी हमारे ग्रुप्स थे, हमारे ग्रुप थे हमारे टैली में, सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी अगर किसी को डाउट है तो हमारी जितनी पुरानी वीडियोस हैं जाके एक बार थोड़ा रिवाइजन कर लेंगे उसमें। बाकी अब कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपको कुछ फिर भी डाउट रहता है तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कि आपको इसमें डाउट है, अलग से इनकी इस टॉपिक पे फिर से आपको वीडियो बना दूंगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।